ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, आर्य समाजवासी के समस्त पदाधिकारीगण, प्यारे बच्चों, आज हम सब परमपिता परमेश्वर के विधान में जिन्होंने अपनी इस जीवन की लीला को समाप्त कर आगे की यात्रा पर प्रस्थान किया, ऐसी आदरणीय माता स्नेहलता खन्ना जी को यहाँ स्मरण कर रहे हैं। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 2 दिन बाद हम लोग अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 76वां स्वतंत्रता दिवस, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे काल को अमृत काल का नाम दिया, क्योंकि हमने पिछले वर्ष 75वां यानी अमृत दिवस मनाया और अब से लेकर शताब्दी पूरी होने तक आजादी की। उन्होंने 25 वर्ष के समय को बड़े बड़े संकल्पों के साथ में अमृत काल का नाम दिया। तो अब यहां पर हम 2 शब्द देख रहे हैं। एक शब्द है स्वतंत्रता और दूसरा शब्द है अमृत। इन दोनों शब्दों का हमारे साथ में क्या संबंध है, ये समझने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इन 2 शब्दों के ठीक ठीक अर्थ को समझ लेगा वो मृत्यु आदि दुख से दूर हो जाएगा। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है, हम लोगों के हिसाब से क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आजादी तो ट्रांसलेशन, अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? हाँ जी, फ्री होना, स्वेच्छा से अपने आप कुछ भी करना, किसी के अधीन नहीं होना। हाँ, फ्री, अपनी मर्जी से जीना। और बताइए कोई, देखो आज यही सारे संशय आपके दूर करेंगे। नियंत्रित रखना है जी, नियंत्रित रखना। और कोई बताएंगे? अच्छा, तो फिर 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र कैसे हुए थे? किस रूप में स्वतंत्र, फ्री हो गए? हाँ, देखिए, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे परसों, उस दिन क्या हुआ था कि एक जो विदेशी शासन यहां पर था, उस विदेशी शासन के स्थान पर स्वदेशी शासन यहां पर आ गया, और जो विदेशी कानून यहां पर चलते थे उसकी जगह पर स्वदेशी कानून आ गए। जो विदेशी कानून था
उसकी जगह स्वदेशी कानून, जो विदेशी शासन था उसकी जगह स्वदेशी शासन, ये राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। लेकिन स्वतंत्रता हमें किस रूप में मिली, इसे हमें समझना पड़ेगा। ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम स्वतंत्र होने का प्रयास करें। स्वतंत्र कोई होता नहीं है, स्वतंत्र होना पड़ता है और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ता है। और जो स्वतंत्रता आपको मिल जाती है उसको सुरक्षित और संरक्षित भी आपको प्रत्येक क्षण करना पड़ता है। यदि आप उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे तो वो भी धीरे धीरे आपसे छिन जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम ये समझें कि हम स्वतंत्र किन अर्थों में हों। तो स्वतंत्र होने का अर्थ है कि अपने तंत्र के अधीन हो जाना, यानी फॉलोइंग आवर ओन सिस्टम बट फॉलोइंग सिस्टम। कुछ भी करना नहीं, उसे स्वेच्छाचारी कहते हैं, स्वतंत्र नहीं कहते। जो कुछ भी करता है उसको क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारी कहते हैं। लेकिन जो एक सिस्टम के अंतर्गत अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाता है उसको हम स्वतंत्र कहते हैं। तो हमें 15 अगस्त 1947 को अपने तंत्र के अधीन चलने का अवसर मिला, इसलिए हम कहते हैं उस दिन हम स्वतंत्र हो गए, हमारा तंत्र स्टैब्लिश हो गया और जो विदेशी हमारे ऊपर थोपा हुआ तंत्र था वो हमसे दूर हट गया। अब उसके अनुसार नहीं चलना, अपने तंत्र अपने सिस्टम के हिसाब से चलना। मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा कि अपना तंत्र स्थापित हो पाया कि नहीं हो पाया, क्योंकि वो अलग विषय हो जाएगा। मैं अध्यात्म की चर्चा करने बैठा हूं। तो हमारा तंत्र क्या है? हमारा तंत्र 4 स्तरों पर है जिससे हम स्वतंत्र होते हैं। हमारा पहला तंत्र है हमारा ये शरीर, बॉडी सिस्टम। हमारा दूसरा तंत्र है जिसकी शक्ति से हमारा शरीर चलता है, यानी प्राण। हमारा तीसरा सिस्टम है जिससे हम इस शरीर का उपयोग करते हैं, हमारी इंद्रियां। और चौथा, जिसके लिए हम शरीर और इंद्रियों का उपयोग करते हैं, हमारा अंतःकरण। ये 4 चीजें हमारा सिस्टम है और इसके अंदर बैठे हुए इस सिस्टम को यूज करने वाले हम कौन हैं? हम जीवात्मा हैं, आत्मा हैं, हम स्पिरिट हैं, सोल हैं, व्हाटएवर, आप जिस भी भाषा में कहना चाहें। तो ये आत्मा स्वतंत्र होने के लिए ही हमेशा प्रवृत्त रहता है। इसको पराधीनता नाम की चीज में सुख नहीं है। इसका उदाहरण मैं अक्सर आप लोगों के बीच में देता हूं, फिर दोहरा देता हूं नए लोगों के लिए, कि जैसे सब प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त एक मकान आपको दे दिया जाए जिसमें आपने जितनी लग्जरी सोची हुई है अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, उसके सब साधन मौजूद हों, उसके बाद फिर आपसे सिर्फ एक बात और जोड़ दी जाए आपको वो घर देते समय कि अब आप इस घर में ही रहेंगे, इससे बाहर निकलेंगे नहीं। तो आप क्या बोलेंगे तुरंत? भैया रखो अपनी धर्मशाला, हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आप तो हमें इसमें क्या कर रहे हो? कैद कर रहे हो, इसमें आप हमें बंधन में डाल रहे हो। तो जीवात्मा का जो स्वभाव है वो स्वभाव से कैसा है? स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होने के कारण से वो परतंत्रता में दुख का अनुभव करता है और स्वतंत्रता में सुख का अनुभव करता है। आत्मा के लक्षण क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। तो वो तब इच्छा करता है स्वतंत्र होने की, परतंत्रता से द्वेष करता है, स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्न करता है और जब स्वतंत्र हो जाता है तो आनंदित होता है। लेकिन हम परतंत्र होते क्यों हैं? जब हमारे सिस्टम को हम अपने हिसाब से नहीं चला पाते तब हम परतंत्र
हो जाते हैं। उदाहरण एक और लेंगे, सरल करेंगे इसको। जैसे हम कार में चल रहे हों तो हम क्या कहते हैं, कार हम चला रहे हैं। कब तक? जब तक ब्रेक फेल नहीं हुआ। और अगर ब्रेक फेल हो गया फिर कार आप चलाते हो, ये चलाने लगती हो, बराबर है। तो साधन जब तक हमारे कंट्रोल में है तब तक हम उसके मास्टर हैं, और जैसे ही साधन हमारे कंट्रोल से बाहर हुआ वो हमारे ऊपर कमांड कर लेता है। आज समस्या यह है कि प्रत्येक मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि उसके ऊपर उसके इन 4 साधनों ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ। उसका कंट्रोल इन 4 साधनों पर नहीं, शरीर पर हमारा कंट्रोल नहीं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की कठिनाइयां, समस्याएं हम देखते रहते हैं, और इससे हम पूरी तरह से बच भी नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से घिरे हुए, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए शरीर में रोग है तो आपके नियंत्रण से बाहर हो गया। आप नहीं चाहते, आप चाहते हो, पंडित जी ने कहा है कमर सीधी करके बैठो, आप चाहते हो कि मुझे ध्यान लगाना है, मैं 2 घंटा पालती मार करके बैठूं, लेकिन आपका शरीर आपके कंट्रोल में, और आप 15 मिनट बाद ही इधर से उधर, उधर से उधर सर्कस शुरू हो जाता है। तो शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हम स्वतंत्र हुए नहीं। प्राण जिससे हमारा शरीर चलता है, आज मैं आपको प्राण का एक रहस्य बतलाता हूं। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं, और इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर की जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो सब गवर्न होती है। आपके भोजन ग्रहण करने से लेके भोजन के पाचन, भोजन के पाचन से उसके रस के अवशोषण, अवशोषण से लेकर के उसका शरीर के अंदर वितरण, वितरण होकर के उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होकर के वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाना, और वापस ला करके उसको छोड़ना और फिर से वापस लेना, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो होती है उसका एकमात्र निमित्त क्या है? आपका प्राण है। उस प्राण के माध्यम से आपका ये सारा सिस्टम चल रहा है। और इस प्राण की शक्ति ऐसी है कि इसके जो 5 विभाग हैं, प्राण, व्यान, उदान, समान, और प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान, इन 5 प्राणों को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो फिर आप जिसको चमत्कार कहते हैं वो चमत्कार नहीं है, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे यदि आपने उदान प्राण को कंट्रोल कर लिया तो आप पानी के ऊपर चल करके जा सकते हैं, आपको डूबना नहीं पड़ेगा, आप बैठ सकते हैं, आप डूबेंगे। अब ये बात आपको आश्चर्यजनक लग रही हो, लेकिन इसके प्रमाण, उदान प्राण को अगर आपने कर लिया, समान को अगर आपने कर लिया, तो आपके जितने डिसऑर्डर्स हैं बॉडी के अंदर वो सारे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यहां तक कि समान प्राण के कंट्रोल होने से आप अपने ब्लॉकेजेस भी अगर हो गए हैं किसी कारण से, उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये शक्ति है प्राण। तो प्राण हमारे वश में नहीं, तो हम स्वतंत्र हुए, परतंत्र हुए, हमारी गाड़ी अपने आप चल रही है। हमारा प्राण आ जा रहा है, हम प्राण को ले नहीं रहे। देखो, एक है प्राण को लेना और एक है प्राण का आना जाना। प्राण का आना जाना परमेश्वर की व्यवस्था से जब तक आपकी आयु है तब तक चलता रहेगा अपने आप। लेकिन जब आप प्राण को लेते और छोड़ते हैं, यानी उसमें अपने पुरुषार्थ को, प्रयास को जोड़ते हैं, तब वो आपके अनुसार चलने वाला हो जाए। जब तक आपने उसको कमांड ही नहीं किया, जब तक आपने उसको मास्टर नहीं किया, तब तक वो आपकी बात मानेगा नहीं। और इसी प्रकार से हमारे जो सेंस हैं, इंद्रियां, ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं। हम मंत्र बोलते हैं, भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः। हे परमेश्वर, हम कानों से सदैव भद्र सुने, आंखों से सदैव भद्र देखें और अपने जीवन में भद्र कार्यों को ही करें। लेकिन हम विचार करें, क्या हम अभद्र नहीं देखते? क्या हम अभद्र नहीं सुनते? तो हम अभद्र देख भी रहे हैं, हम अभद्र सुन भी रहे हैं, हम अभद्र कर भी रहे हैं। तो इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में।
हमें मालूम है कि हमको क्या पदार्थ भोजन में उपयुक्त है और क्या पदार्थ हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी केवल मात्र जीभ के स्वाद के लिए हम गड़बड़ करते हैं, खाते हैं। अच्छा, आपने कभी इस बात का प्रयास किया कि हम ये जाने कि कौन सा भोजन हमारे खाने के लिए है और कौन सा भोजन हमारे खाने के लिए नहीं है? ये भी जानने का प्रयास हम लोग नहीं करते। इसकी कोई साइंटिफिक डेटा हमने कभी पढ़ी हो, कोई कोशिश की हो कि हम ये जाने कि हमारा भोजन कैसे ठीक होगा, किस प्रकार से होगा, ये हम स्वयं जानने की कोशिश कभी भी करते नहीं। परमेश्वर ने किन पदार्थों को हमारे भोजन सामग्री के रूप में बनाया है, उनको जानने का हमारा प्रयास नहीं है, और इसलिए हमारी इंद्रियां जिस पदार्थ की तरफ जाती हैं या जिसका एक बार रसास्वादन हमने कर लिया और जो हमें अच्छा लग गया, चटकारेदार लग गया, उसके लिए हम फटाफट तैयार हो जाते हैं और बिना विचार किए उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। आवश्यकता हो कि नहीं हो, भूख लगी हो कि नहीं लगी हो, जरूरी है कि नहीं है, हानिकारक है कि नहीं है, ये कोई विचार नहीं करते, बस खा लिया। खाना है इसलिए खा लिया, किसी ने कह दिया था इसलिए खा लिया, सबको खाते देखा इसलिए खा लिया, समय हो गया था इसलिए खा लिया, बस खा लिया। इसके जरिए जरूरत नहीं थी कि हमें जरूरत थी इसलिए खा लिया, ऐसा कोई नहीं करता, बस खाना था इसलिए खा लिया। तो इंद्रियां भी हमारे वश में। और पांचवा वो चौथा सबसे महत्वपूर्ण हमारा अंतःकरण। अंतःकरण में 4 फिर से डिवीजन हो जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये तो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। मन हमारा, हम 2 मिनट स्थिर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो युवा लोग यहां बैठे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हम सब छोटे थे, हमने कलम पकड़ना शुरू किया था, है ना, सबसे नजदीक हमारे, इसलिए मैं युवा साथियों को कह रहा हूं। हमने अभी अभी कलम पकड़ना शुरू किया था, क्या पहले ही दिन बढ़िया राइटिंग में लिखने लग गए थे? कितना समय लगा था? लगे थे वर्ष 2 वर्ष। 2-3 वर्षों में तो हम ग्रिप कर पाए थे कि इस पेन को ठीक तरह से पकड़ करके, और फिर आजकल उसके लिए बड़े चोचले वाले वर्ड आ गए, मोटर स्किल, फाइन स्किल, ये स्किल, वो स्किल। हमारे तो डंडा पड़ता था, कलम हाथ में दे दी जाती थी और धीरे धीरे अभ्यास हो जाता था। बहरहाल टेक्निक पढ़ाने की पेडागोजी कुछ भी रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमने जो भी कार्य करना सीखा, चाहे साइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, पैदल चलना सीखा, लिखना सीखा, बोलना सीखा, जितने भी कार्य करने हमने सीखे, उनको सीखने में हमको समय और अभ्यास लगा। बराबर हमारे माता पिता और गुरुजनों ने हमसे कहा, अभ्यास करो तब राइटिंग ठीक होगा, अभ्यास करो तब साइकिलिंग ठीक होगी, अभ्यास करो तब बढ़िया तरह से चलना सीख पाओगे। तो जितने भी कर्मेंद्रियों से जुड़े हुए कार्य थे, बोलना, लिखना, चलना, फिरना, इन सब कार्यों को हमने क्या किया? अभ्यास पूर्वक किया। मन उभयेंद्रिय है, आधा पार्ट उसका कर्मेंद्रिय है, आधा पार्ट उसका ज्ञानेंद्रिय है। तो उभयेंद्रिय होने के कारण से मन से जो भी कार्य हम करते हैं, उन कार्यों को करने का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो उपासना क्या है? कर्म है। ध्यान क्या है? कर्म है। मेडिटेशन क्या है? कर्म है। जितने भी कर्म आप करेंगे, कार्य आप करेंगे, उन कार्यों को, कर्मों को करने का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। हम इसके लिए अभ्यास नहीं करते। हम पहले ही दिन चाहते हैं, बस आंखें तो बंद है ना, अब तो लगना चाहिए, और फिर बहाना ढूंढ रहे, अभी लगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, निरंतर अभ्यास जब आप करेंगे, तब ये आपका मन, चूंकि ये जड़ है, ये कार है आपकी, ये सारथी है, ये रथ है, और ये आपके हिसाब से ही चलना चाहिए, इसकी अपनी चलने की क्षमता है ही नहीं। इसलिए आप जब इसको ड्राइव करना शुरू करेंगे, इसके ब्रेक और क्लच जब आपके पैरों के नीचे होंगे, तब आप बढ़िया प्रकार से इसको ड्राइव कर पाएंगे। तो इसलिए मन हमारा हमारे वश में नहीं है। बोलो, हम स्वतंत्र हैं क्या? और बुद्धि
तो जैसा मन जहां जहां भागता है वैसी बुद्धि बन जाती है। आपका मन जिन जिन दिशाओं में जाएगा और जिन जिन चीजों के साथ आपने अपनी वृत्तियों को जोड़ रखा है, आप अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के जिन जिन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, वैसी ही आपकी बुद्धि बनती चली जाती है। और फिर आपको यह लगने लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। कोई ठीक बताए तो भी आपको लगता है कि ये तो गड़बड़ कर दी इसने, हम जो कर रहे थे वही ठीक था, है जी। तो बुद्धि हमारे वश में नहीं। और जो मन और बुद्धि के होने वाले कार्य हैं, उनका एक इंप्रेशन हमारे मन के ही एक विभाग में पड़ता है जिसका नाम है चित्त, जहां स्मृतियां संचित रहती हैं। उन स्मृतियों पर भी चूंकि मन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए स्मृतियां भी वैसी बनती चली जाएंगी जैसे जैसे हमारे साथ में कार्य हो रहे। और चौथी बहुत भयानक चीज है, दी तो परमात्मा ने इसलिए कि तुम्हें एक ऐसा टूल देता हूं कि जिसके माध्यम से तुम सीधे मोक्ष को प्राप्त करोगे, लेकिन वही टूल हमारे लिए सबसे भयानक बन गया, जिसका नाम है अहंकार, ईगो। ईगो क्या है समझ लें इसको, बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं। ईगो आपकी वो इमेज है जो आपने बनाई है पर आपको है नहीं है। योर सेल्फ क्रिएटेड इमेज, एन इमेजिनरी पोजीशन वेयर यू आर नॉट देयर बट यू हैव क्रिएटेड दैट फॉर यू, इट इज कॉल्ड ईगो। मैं हूं नहीं पर मैं मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं हूं नहीं लेकिन मैं मानता हूं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैंने क्रिएट कर लिया, मैं सबसे विशेष हूं, मैंने अपने मन के अंदर बैठा लिया। और हमारे ऋषियों ने इस अहंकार को दूर करने के लिए बहुत अच्छी प्रणाली दी थी। क्या प्रणाली थी? हमारे यहां सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है? सबको प्रणाम करना। ये एक छोटा सा कार्य हमारी इस ईगो को बार बार तोड़ता है, बार बार तोड़ता है, और इतना तोड़ता है कि एक समय आता जब ये समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, हमारे कंट्रोल में आता है। परंतु हम ऐसा करना नहीं चाहते, और उसका परिणाम यह है कि आज हम बेचैन रहते हैं। आप कभी अकेले में बैठिए, एकांत में, थोड़ा आंखें बंद कीजिए और आप देखिए, आप सेल्फ, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, वो करके देखें कि हम जब आंखें बंद करके बैठते हैं तब हम शांत होते हैं या बेचैन होते हैं। अगर हमारे मन में एक बेचैनी रह रही है, अगर हमारा मन भाग रहा है, हमारे रोकने पर भी नहीं रुक रहा है, इसका मतलब हमें इलाज की जरूरत है। और अगर हमारा मन शांत है, हमें दुनिया के बनने बिगड़ने से फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने कार्यों को, कर्तव्यों को करने में किसी की परवाह नहीं करते हैं, हम अच्छा कोई मानेगा या बुरा मानेगा इसकी चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करते हैं, और उसके करने के बाद में हमारा मन शांत रहता है, तो आप मान लीजिए कि आप बिल्कुल सही हैं, आपको स्वास्थ्य आपका बढ़िया चल रहा है, दिक्कत नहीं, सरल है, समझना है। तो ये आवश्यक है कि हम प्रतिदिन इस बात पर विचार करें, चिंतन करें कि हम स्वतंत्र हैं या नहीं हैं। और जब हम अभ्यास के द्वारा, यानी शरीर को हल्के फुल्के थोड़े से व्यायाम के द्वारा, आपकी आंखें किस लिए हैं? आपको जो आवश्यक है वो देखने के लिए। लेकिन अगर आपने आंखों को काम पे लगाया तो ध्यान रखिएगा, ये आपको ठिकाने लगा देंगे। आज हमने अपनी आंखों को काय पे लगा रखा है? काम पे। ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख। अरे भाई, जो आवश्यक है वो देखो, जो आवश्यक नहीं है वो मत देखो। भगवान ने एक ऑर्गन ऐसा दिया है जो आपको आराम देने के लिए है। अपनी आंखों को बंद रखिए, अंदर देखो, बाहर कम से कम देखो। लेकिन हमने आज टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी साधन हमें मिलता है उसे देखने पर आंखों को लगा दिया है, काम पे लगा दिया है। परिणाम ये कि ये आपको थोड़े दिन में काम पे लगा देती है। इसी प्रकार से बाकी सारे अंगों पर भी विचार करें। पैर आपको चलने के लिए मिले, कहां चलने के लिए? आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए साधन है। लेकिन आप जबरदस्ती इनको, जबरदस्ती के गंतव्य बना बना करके दौड़ाएंगे
तो ये आपको ठिकाने लगा देंगे, आप ध्यान रखिए। ये आज कहने सुनने में आपको बात अजीब सी लगेगी, क्योंकि आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि दौड़ो, भागो। उल्टी चाल चल रही है दुनिया, क्या कर सकती है। लेकिन आप इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि पैर आपको चलने के लिए मिले हैं। कहां चलने के लिए? जो आपके लिए आवश्यक है वहां चलने के लिए। आप इन्हें काम पर मत लगाओ, इनसे काम लो, तो ये कंट्रोल में आएंगे। और इसी प्रकार से बाकी सब, तो शरीर को हम कंट्रोल में लाएं। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां, आंख हमें दृश्य देखने के लिए मिली है, काम करने के लिए मिली है, हम उसको अच्छी ही चीजों में अपने उद्देश्य के प्रति आगे चलने में लगाते रहें तो ये हमें लाभ देती रहेगी। कानों में लगा लगा के बत्ती आजकल जबरदस्ती सुन रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, हेडफोन लगा रखा है, खामखा सुन रहे हैं। अगर कोई शब्द है तो सुन रहे हैं, कोई शब्द नहीं है तो सुन रहे हैं, जबरदस्ती सुना रहे हैं। अच्छा, मैं और आप बातचीत करें और उसमें काम का लेन देन हो, एक दूसरे से बातचीत हो, उसको सुनने के लिए मुझे कान मिला है, या जबरदस्ती में इन कानों को काम पे लगाए रहो इसके लिए नहीं? ये विचार करने की बात। तो हम स्वतंत्र नहीं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। अब मैं प्रमाण दूंगा ऋषि का। वह व्यास महाराज श्री कृष्ण के मुख से गीता में क्या कहलवा रहे हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य के नाश का मार्ग शुरू ही वहां से होता है जहां पर आप अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती काम पर लगा देते हैं। जितना जितना आप काम पर लगाएंगे उतना उतना आपको उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। जितना जितना आप उस विषय से जुड़ेंगे उतना उतना उसके न मिलने पर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन क्रोध में बदलेगा, क्रोध आपकी बुद्धि और संस्कारों को नष्ट कर देगा। एक बार आप बुद्धि के विरुद्ध गए, आपका नाश तय है। इसलिए ऋषियों की बात को हमेशा ध्यान रखें कि अंग उपयोग के लिए हैं, काम पे लगाने के लिए नहीं। और इसी प्रकार से प्राण को हम मजबूत करें, बलशाली बनाएं, अभ्यास करें, अंतःकरण को व्यवस्थित करें। और जब इस प्रकार से इन चारों को हम अपने सहयोग में ले लेंगे तब हम क्या बन जाएंगे? सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बन जाएंगे। हमारा सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। और जो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है वो फिर अपनी गति का निर्धारण कर सकता है। तो तब आज हमने जो आदरणीय माता जी की स्मृति में आहुतियां दी यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों से, जिसमें कहा गया विद्याम च तद्वेदो भयं सः, फिर वो क्या करता है? अब वो कमांडर है, इसलिए अविद्या मृत्युम तीर्थवा, वो कर्म के द्वारा अपने जीवन में जितने दुख हैं उनको दूर करता है। विद्यामृतमश्नुते, और अपने ज्ञान के द्वारा उस परमेश्वर रूपी अमृत को प्राप्त। ये हमारा स्वतंत्रता और अमृत के साथ में संबंध है। तो हम सब इस बात पर विचार करें। ये कोई फोर्स करने की चीज नहीं है, केवल समझाने की बात है, जिसका मैंने प्रयास किया। समय रहते हुए मैंने शायद इस विषय के साथ न्याय किया है। परमेश्वर हमें जो अगला जन्म देते हैं वो हमारी इस जन्म की गतिविधियों के हिसाब से देते हैं। इस विषय को भी 1 मिनट में समझा देता हूं बड़े सरल शब्दों में, फिर आप उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। परमेश्वर हमें 3 प्रकार की योनियों में जन्म देते हैं। एक कर्म योनि, एक भोग योनि, एक उभय योनि। और इस जगत को परमात्मा ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक है जड़ जगत और एक है चेतन जगत। चेतन जगत में फिर 2 हैं, एक है चर और दूसरे हैं अचर। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान की उपासना करता है उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भोग को प्रधान रखता है उसको पशु योनि प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप को प्रधानता देता है उसको वृक्ष योनि प्राप्त होती है। और ये क्यों है? क्योंकि मनुष्य फिर से सुकर्म करके अपने मोक्ष का मार्ग तय कर सकता है, इसलिए वो मनुष्य है। उसके पास में ज्ञान भी है, कर्म भी है। पशु के पास में केवल भोग है, वो नए कर्म नहीं कर सकता, उसको वो ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया, तो उससे ज्ञान रहितता हो गई। उसके पास में केवल इंस्टिंक्ट्स हैं।
उसे समझ में आ जाता है सारी चीजें, आपकी तरह उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सब कुछ मालूम है पहले से, जितना उसके लिए आवश्यक है। थोड़ा बहुत आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। और पशु को परमात्मा ने ज्ञान और कर्म दोनों से रहित कर दिया। अब वो न कुछ कर सकता है, न कुछ समझ सकता है, न कुछ अनुभव कर सकता है, वो घोर परतंत्रता में है। पशु तो फिर भी आप डंडा मारो तो भाग सकता है, लेकिन वृक्ष चूंकि वो घोर पाप करने वाले लोग हैं, उन जीवात्माओं को परमात्मा ने वृक्ष योनि में इसलिए डाला है कि न तो बेटा तुम भाग पाओगे, न तुम अपने आप को बचा पाओगे, इधर ही आपको सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो बस हम अमृत की ओर आगे बढ़ें, अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करें। ये श्रावण का मास है, ज्ञान की वृद्धि का मास है, इसमें हम अपने स्वाध्याय को बढ़ाएं और अपने जीवन में ज्ञानवान बनने का प्रयास करें। इति अच्छे उपदेश के बाद मेरे को लगता है शंकाएं बहुत होंगी, तो माता जी की कुछ शंका है तो मैं चाहूंगा कि आप आइए सामने। नहीं, वृक्ष योनि में आप कुछ कर नहीं सकते, मैंने अभी बताया ना। हाँ, हमें ज्ञान पूर्ण कर्म करने होंगे, हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ज्ञान का मतलब है हम अपने स्वरूप को पहचानें। मनुष्य ही केवल ये समझ सकता है, मनुष्य के पास ही केवल ये अवसर है कि वो ये जाने कि उसका यहाँ जन्म आना क्यों हुआ है। हमारा जन्म आना स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात मुक्ति प्राप्ति के लिए हुआ है, तो हमारे प्रयत्न उस दिशा में होने चाहिए। और जो ऋषियों ने हमको जीवन शैली दी है, उसके लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो हमें मोक्ष की ओर लेकर के जाता है, उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। शास्त्री जी, आपने अभी बोला कि 3 योनियां होती हैं, मनुष्य की, पशु की और वृक्ष की, और उसके साथ में हम लोगों को डराया जाता है, मनुष्य जाति को, कि आप ये अच्छा नहीं करोगे तो अगले जन्म में आप सांप बनोगे, बिच्छू बनोगे। या आपने अभी बोला कि वृक्ष, मेरे हिसाब से तो वृक्ष की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, उनको भगवान मानते हैं। आपने आज मेरे को नया उदाहरण दिया कि ये जो आपने बोला अभी, मेरे को खाली आपसे पूछना है कि ये जो योनियां आपने बोली है, 3 योनियां, इसका कोई हमारे पास उदाहरण या प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ है कि खाली हम लोग बोलते जाते हैं, आगे वाले बोलते जाएंगे, बोलते रहते हैं, योनियां कैसे बनती है? कोई उदाहरण, कोई सॉलिड वैज्ञानिक उसका रिसर्च है? देखिए, इसको इस प्रकार से समझेंगे, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो स्वभाव है, जिस भी वस्तु से हम संबंधित चर्चा करेंगे, उसका जो स्वभाव है, वो स्वभाव ही उसकी पहचान है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, तो अग्नि की पहचान जलाना ही रहेगा, चाहे वो अग्नि आपने कागज से जलाई हो, समिधा से जलाई हो, गैस से जलाई हो, पेट्रोल से जलाई हो, किसी भी अग्नि को आप जलाएंगे, लेकिन उसका मुख्य गुण क्या है, स्वभाव क्या है? जलाना, प्रकाश देना, ऊष्मा देना, ये उसके अंदर निहित है। इसी प्रकार से जो भी प्राणी आप संसार में देखेंगे, उसके स्वभाव से आपको पता चल जाएगा कि इसके कर्म किस प्रकार के हैं। जिसने क्रूरतापूर्ण कर्म किए हैं, उसको वैसी योनि में परमात्मा भेज देता है। जिसने अभी क्रूरता की है, उसे उन क्रूर प्राणियों का भोजन बना के भेज देगा। यानी आज जिसने किसी को मार के खाया, अगली योनि उसको वो मिलेगी जिसमें उसे कोई मार के खाएगा। वृक्ष सदैव ही सबका कल्याण, अब जैसे वृक्ष के लिए आपने एक बात कही, वो संदेश गलत वे में न चला जाए, इसलिए मैं उसे क्लियर कर देना चाहता हूं। वृक्ष पूजनीय है केवल इसलिए कि वो अधम आत्माएं वृक्ष शरीर में चली गई हैं, तो आप पूजन बंद कर दें या सम्मान बंद कर दें, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस समय में परमात्मा ने उनको देवत्व प्रदान किया है। वो आपके लिए शुद्ध वायु तैयार करते हैं, आपकी प्रकृति का संरक्षण करते हैं, वर्षा आदि के लिए कारण है। यही तो है वो जो चुका रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई आदमी बैंक से लोन लेता है और लोन लेने के बाद में उसने चुकाया नहीं, तो फिर बैंक क्या करेगा? 2 तरीकों से चुकाएगा। या तो उसके पास जो संपत्ति है उससे निकाल लेगा, और अगर मान लीजिए संपत्ति भी नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा? उसे काम पे लगाएगा, भाई तुम ये काम करो और काम करके चुकाओ। तो ये काम पे लगे हुए हैं। इन्होंने बहुत सारा
जो गड़बड़ किया है उस गड़बड़ को चुकाने पर लगे हुए हैं। परंतु हम जो अब स्थिति में, वर्तमान स्थिति में मनुष्य हैं, हमारे लिए ये देवतुल्य ही है, क्योंकि हमारे लिए तो ये अच्छा काम ही कर रहे हैं। वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था है, वो हमारी न्याय व्यवस्था नहीं है। तो इसका साइंटिफिक प्रूफ, साइंस मतलब क्या? साइंस आपको केवल फिजिकल प्रूफ दे सकती है, फिजिक्स से आगे साइंस में कुछ नहीं है। फिजिकल, केमिकल सब देखिए। नहीं, केमिकल इज ऑल्सो फिजिकल। मतलब साइंस हाँ, साइंस मतलब भौतिक। तो भौतिक चीजों का प्रमाण हम भौतिकता से दे सकते हैं कि इनकी क्या गतिविधि है, उससे आप पता लगा लीजिए कि इनका क्या काम रहा होगा। जिसको जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी मिली है, इसका मतलब उसका वो योग्यता है। एक मिनट, एक सवाल ऐसा है। हाँ जी। वेदों में जैसे अब स्वतंत्र का है स्वराज और एक यमराज भी शब्द आता है। हाँ। तो स्वराज और यमराज में क्या आप फर्क है, तो थोड़ा उसके पर प्रकाश डालें। स्वराज का मतलब है स्व माने अपना, राज माने व्यवस्था, यमराज भी अपनी व्यवस्था। यम अर्थ है वायु का, यमेन वायुना। यम अर्थात वायु, जो सबका नियमन करता है, वो कौन है? यम है। तो इसलिए परमात्मा का नाम भी यम है, क्योंकि वो इस संसार के समस्त प्राणियों के न्याय की व्यवस्था करता है, उनके भोजन आदि, और जिसे हम 3 शब्दों में कहते हैं न्याय, योग दर्शन की भाषा में, जाति, आयु और भोग की व्यवस्था परमात्मा करता है। इसलिए परमात्मा का नाम यम फर्क क्या है? यमराज्य होना चाहिए, है। यमराज्य होना चाहिए हाल में। हाँ, यमराज्य, यमराज्य मतलब यम का राज्य, और यमराज मतलब स्वयं यम। राज उनके साथ में विशेषण लगाया। स्वामी जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि जो पशु योनि में चले जाए तो वो कभी भी फिर मनुष्य योनि में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं बताया। वो कुछ उनको ज्ञान के काम तो वो नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, पर भोग रहे हैं ना, माइनस हो रहा है ना। अच्छा, जो लोन उनके ऊपर है वो धीरे धीरे माइनस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने भोग कंप्लीट कर देंगे, और जब 50-50 पर आ जाएंगे, यानी जब उनके पाप कर्म और पुण्य कर्म समतुल्य हो जाएंगे, तब उन्हें अवसर मिलेगा मनुष्य जीवन में आने। सब ये 50%, 20% किधर से लाए आप? परमात्मा डिसाइड करता है, हम नहीं लाए। वहाँ पे देखा जो और ऐसे ही पेड़ पौधों का भी ऐसे ही रहेगा। उन्होंने जो हाँ, उनका भी ऐसे ही है। जब उनके वृक्ष योनि में रहते हुए कर्म सुधरने लगेंगे, तो धीरे धीरे अपग्रेड होकर के वो आएंगे। और उनके कर्म तो वो खड़े हैं, कर्म क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं ना, कर्म तो कर चुके, कर्म के कारण ही तो पहुंचे हैं उसमें, अब भोग रहे हैं। भोग जब समाप्त हो जाएगा, यानी जब 50-50 के लेवल पे आ जाएंगे, तब उनको अपग्रेडेशन हो जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, आपसे एक छोटी सी शंका है, वो लेंगे, और मैं इसके बाद खाली आपसे गुजारिश करूंगा, अगले 2 प्रश्न हम लेंगे क्योंकि वहां पर वक्त की कमी है। आपने बोला कि ना जो वृक्ष होते हैं जिन्होंने सबसे घोर पाप किए होते हैं, मुझे इसके एकदम ही ऑपोजिट लगता है। मुझे लगता है कि जो सबसे पुण्य काम करते हैं, जिन्होंने किसी का कोई बुरा नहीं किया होता है, वो लोग वृक्ष बनते हैं। हम लोग बोलते हैं हमने मोक्ष पा लेते हैं। और देखो ये पेड़ वगैरह तो सबके लिए फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, खाना देते हैं, सबके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा करते हैं, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ना ये भी शायद एक मोक्ष पाने के बाद में जो मोक्ष पाते हैं ना, जो अच्छे जो वो लोग भी शायद इस योनि में आकर कुछ समय तक रहते हैं। ये मेरा हमेशा सोचने का ऐसा। इसको सरल कर देते हैं, इसको सरल कर देते हैं। फूल उस जगह, फूल जहाँ शहीद हो, हम बोलते हैं ना, गाना गाते हैं, यहाँ तुम फूल बन के खिल जाओगे, तुम शहीद हो गए, मतलब अच्छी तो फिर हम दोनों बातें समझा देता हूँ आपको। इस कविता का मतलब भी समझा देता हूँ, और जो उन्होंने शंका की है वो भी समझा देता हूँ। देखिए, मनुष्य दान करता है। मनुष्य क्या करता है? दान करता है, वो उसका कर्म है। क्या कोई पौधा, पेड़ अपनी इच्छा से दान करता है? वो वहां पर बाध्यता है, वो लोन चुका रहा है। लोन चुका रहा है तो वहां पर वो बाध्य होकर के जिस काम को कर रहा है, तो इससे हमें स्पष्ट है कि उसने पहले लिया है तो अब वो दे रहा है। और जो अपनी इच्छा से देता है, जो देने में स्वतंत्र है, मनुष्य जो है,
उससे यह पता चलता है कि वो श्रेष्ठ कर्मों को करके इस शरीर में आया है, अब भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, आगे दे रहा है, स्वतंत्र होकर के दे रहा है। तो मनुष्य के या किसी भी जीवात्मा के उसके कर्मों का जो लेखा जोखा है, अगर उसे आपको जानना है तो उसका केवल एक ही माध्यम है कि वो कितना अर्थों में स्वतंत्र है। जितने अर्थों में वो स्वतंत्र है उतना ही वो पुण्यात्मा है। वृक्ष पूरी तरह से परतंत्र है, इसलिए वृक्ष को हम पुण्यात्मा नहीं मान सकते। अब दूसरी जो आपकी बात है कि खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो, तो यहां पर यह भावना व्यक्त की गई है कि तेरी शहादत से उस स्थान पर सुंदरता बिखरी रहेगी। वहां ये नहीं कहा गया कि तू फूल बन के खिल जाएगा, उसका मतलब ये है। तो वहां पर सुंदरता बिखरेगी, ऐसा उस शहीद के लिए प्रार्थना कामना की जा रही है। उसको एक एप्रिसिएशन दिया जा रहा है कि आप जहां शहीद होंगे वहां पर सब और सुंदरता और स्वराज, जो शब्द अभी प्रधान जी ने प्रयोग किया, वो बिखरेगा, प्रसन्नता बिखरेगी। तो पुष्प जो है वो प्रसन्नता का, अब वो पेड़ जिसके ऊपर फूल आ रहा है, वो पेड़ प्रसन्न हो रहा है या आप प्रसन्न हो रहे हैं? पेड़ प्रसन्न हो रहा है। एक तो ये बहुत ही जटिल, मतलब अच्छा सब्जेक्ट। वृक्ष जो है फल वो दे रहा है, तो उसका भोग आप कर रहे हैं या वृक्ष कर रहा है? तो वो चुका रहा है या ले रहा है? चुका रहा है। जो चुका रहा है इसका मतलब वो पहले ले चुका है। तो इसलिए ये परमेश्वर की व्यवस्था इस प्रकार से चलती है। अब एक श्रावण मास की जो आपने बात कही थी, तो श्रावण मास विभिन्न कारणों से, जिनमें एक मुख्य कारण वर्षा का है, और वर्षा के समय में आश्रमों के आसपास के इलाके थोड़े से बच्चों की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से असुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए यह परंपरा है कि हमारे आचार्यगण, विद्वानगण, ऋषिगण, सन्यासीगण अपने आश्रमों से नगरों में आकर के लोगों को वेदोपदेश दिया करते थे। तो ये श्रवण का मास है, सुनने का, वेद कथाओं का, वेद ज्ञान प्राप्त करने का मास है। ये श्रावण का विशेष महत्व। धन्यवाद सर। अभी हाँ जी, आर्य समाज का 10वां नियम कहता है कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये नियम है जो हमारे अनुशासन को निर्धारित करता है कि हम कैसा व्यवहार करें। लेकिन सृष्टि क्रम में जो हो रहा है वो जैसा है यथावत उस प्रकार से। धन्यवाद। बहुत अच्छे आचार प्रदान हुए। अब इसके बाद में मैं आज की सभा में जिन व्यक्तियों के और जिन हमारे दोस्तों के जन्मदिन